कैसे हो आप सभी। मैं अशोक कुमार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के साथ साथ इस सभी गवर्नमेंट जॉब के फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। यहाँ हम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। बेसिक फाउंडेशन बैच हम आपको पहले ही दे चुके हैं। जिन बच्चों को हमें फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप उन नंबर पर कॉल कर हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ज्वालामुखी चैप्टर की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? तो मूल स्थल रूप देखिए, अवशिष्ट पर्वत जो है। अवशिष्ट पर्वत क्या है? जो पर्वत होते हैं, तो जब पर्वत क्या होते हैं, पर्वत एक समय काफ़ी ज़्यादा होता है और धीरे धीरे क्षीण होकर क्या है, ये टुकड़ों के रूप में रह जाता है। ठीक है, जो क्षीण होता रहता है पर पहाड़ों से, ये आपके पवन से, सूर्य के ताप से, सर्दी से, गर्मी से, तो वो क्या कर रहा था, अवशिष्ट पर्वत कराता है। जैसे क्या है, अरावली पर्वत है। ठीक है, मोनाडाइक बिल्कुल चट्टानों का स्टार्टिक स्वरूप को मोनाडाइक कहते हैं। अपर्दन जलप्रपात, जब जल धीरे धीरे झरनों के रूप में गिरता है उसे जलप्रपात बोलते हैं। और वो अचानक से क्या है, अपर्दन हो रहा है, अचानक से बहुत सारा जल गिरने लगे, उसे अपर्दनात्मक जलप्रपात बोलते हैं। तो यहाँ राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ज्वालामुखी शंकु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो आपको बताया था सबसे अधिक मात्रा में ज्वालामुखी से क्या है निकलने वाली गैस, तो क्या है, ये आपका देखा जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हीलियम भी अल्प मात्रा में निकलती है। हीलियम नहीं निकलती, लेकिन सबसे ज़्यादा जो निकलती है वो जलवाष्प निकलती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो पर्वत है वो माउंट कैटापैक्सी है। क्या है, माउंट कैटापैक्सी है। वैसे यदि आपको देखा जाए जल, यदि समुद्र तल से देखा जाए तो फिर कैटापैक्सी आंसर सही नहीं बैठता, वो बैठता है ओजस डेल साडो। ओजस डेल साडो समुद्र तल से है। ठीक है, वो समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है, वोल्केनो है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन आधार स्तंभ से देखें तो माउंट कैटापैक्सी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, माउंट कैटापैक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पृथ्वी के अंदर जो पिघला पदार्थ है वो क्या है, मेग्मा है। क्या है, मेग्मा है। यहाँ राइट आंसर क्या दे रखा है, लावा। क्या दे रखा है, लावा। तो यहाँ राइट आंसर लावा, यहाँ राइट आंसर नहीं लगाएंगे क्योंकि बात कर रहा है पृथ्वी के अंदर के पिघले पदार्थ को। और अंदर का जो पिघला पदार्थ है, हमने बताया था ये अंदर का जो पिघला पदार्थ है जो क्या है, जो मध्यमंडल में है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, वो क्या होगा, वो लावा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो आपका, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, यहाँ से इसको लेना है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका ये मेग्मा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेग्मा। और मेग्मा ऑप्शन में है नहीं कहीं भी, मेग्मा तो ऑप्शन में नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 आपका 4, ये 4 भी हो गया आपका। 5 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और फिर उसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? लास्ट में हमने आपको बताया था कि जो मेग्मा होता है, जब मेग्मा पृथ्वी की परतों से, जब मेग्मा पृथ्वी की परतों से बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के पश्चात वो ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। बाहर निकलने के पश्चात ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। लेकिन यही मेग्मा यदि पृथ्वी की परतों में अंदर ही क्या है, ठंडा होकर जम जाए, अंदर ही ठंडा होकर जम जाए और चट्टानी स्वरूप ले लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं, कंबाइंड रूप में तो प्लूटोनिक चट्टाने बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक चट्टाने बोलते हैं। लेकिन सामूहिक रूप में ये प्लूटोनिक चट्टाने हैं। लेकिन इसे क्या हमने बताया था, बल ले फेंको, बल ले, क्या बताया था आपको, बल ले फेंको सिलडाइक पहाड़ से। तो बैथोलिक है, लेथोलिथ है, लेपोलिथ है, सिल चट्टान है, डाइक चट्टान है। ठीक है, स्टेग है, प्लेग है, ये आपको बताए थे। तो प्लूटोनिक के कई प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ सामूहिक रूप से जो आंसर दिया हुआ है वो प्लूटोनिक ही
राइट आंसर है। पांचवे का क्या हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, तो ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, देखिए जहाँ पर क्या है प्लेट किनारा होगा तो वहाँ पर ज्वालामुखी होने के चांस होंगे। तो बाल्टिक सागर में कोई प्लेट किनारा ही नहीं है, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। माउंट एटना, माउंट एटना क्या है, आपको बताया था जो फिलीपींस में क्या है, माउंट एटना ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये क्या है, एक पर्वत है या एक ज्वालामुखी, तो माउंट एटना क्या है, सी विल बी राइट आंसर। सातवें का सी विल बी राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, ये इसका एक ज्वालामुखी है, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है, माउंट सेंट हेलेंस, माउंट सेंट हेलेंस। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है, माउंट सेंट हेलेंस। लास्ट में मैंने आपको एक डायग्राम बनवाया था जिसमें रेजिड्यूस बचे कुछ सारे ज्वालामुखी करा दिए थे। माउंट सेंट हेलेंस याद करो, जब अमेरिका का चित्र बना था, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का चित्र बना था, तो वहाँ पर आपको माउंट सेंट हेलेंस की चर्चा हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आठवें का, ये हो जाएगा आपका डी विल बी राइट आंसर। आठवें का क्या हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो उसका जो ये पोर्शन था, तो यहाँ हमने आपको बताया था माउंट सेंट हेलेंस, ये क्या है, माउंट सेंट हेलेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं मोना लाओ। मोना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, बिल्कुल वही की बात चल रही है भाई। जब आपको क्या बात कर रहे थे, जब आपको ये अमेरिका महाद्वीप है, तो यहाँ पर हवाई द्वीप पर, यहाँ पर हवाई द्वीप पर दो हैं, दो आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो क्या है, मोना लोवा मिल रहा है और एक क्या है, एक मोना लोवा है और दूसरा क्या है, माउंट किलायू है। तो मोना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी किसका, हवाई द्वीप का हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हवाई द्वीप, ठीक है, हवाई द्वीप विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं। वो आ गया मोना लोवा, लो फिर से मोना लोवा आ गया। तो मोना लोवा उदाहरण है किसका, तो मोना लोवा तो एक ज्वालामुखी का है, लेकिन कैसा ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है। कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं, निम्न में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है, तो सक्रिय ज्वालामुखी तो कैटोपैक्सी भी है, फ्यूजियामा भी है, एटना भी है। एकांकागुआ एक मृत ज्वालामुखी है। कैसा है, मृत ज्वालामुखी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कैटोपैक्सी भी है, फ्यूजियामा भी है, एटना भी है। तो 2 3 4 1 कहीं है, ये 2 3 4 1 नहीं, सॉरी 1 2 3 4, ये डी विल बी राइट आंसर। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है, तो अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर जो माउंट किलिमंजारो है, जब मैंने आपको एक्स्ट्रा जो बताया था उसमें बताया था तंजानिया और केनिया के बॉर्डर पर, तंजानिया और केनिया के बॉर्डर पर। मेनली पार्ट कहाँ है, तंजानिया में, ठीक है, मेनली पार्ट कहाँ पर है, तंजानिया में। तो सी विल बी राइट आंसर, सी विल बी राइट आंसर। किलिमंजारो है एक, अभी भी तो बात हुई किलिमंजारो की, बस क्वेश्चन का स्वरूप बदल दिया। आग्नेयगिरी है, द्वीप है, सुरंग है या नदी है, तो नदी तो है नहीं, द्वीप भी नहीं है, और आग्नेयगिरी वोल्केनो को कहते हैं, स्पष्ट उसने दे रखा है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना सीख लो, ठीक है। निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, भूमध्य सागर में स्ट्रोम्बोली रात को ऐसा जलता है जैसे ट्यूबलाइट, बहुत सारी ट्यूबलाइट जल रही हों। स्ट्रोम्बोली विल बी राइट आंसर। लीजिए क्या बात है, 16 को भी इसी तरीके से इसने बोल दिया है। अब बोल रहा है स्ट्रोम्बोली है एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, सुसुप्त ज्वालामुखी है, जागृत ज्वालामुखी है, ये निर्वापित ज्वालामुखी है, कौन सा है, तो स्ट्रोम्बोली को तो पहले ही तो पढ़ाया था आपको जब एक्टिव वोल्केनो की बात करी थी। तो एक्टिव का मतलब जागृत, तो 16 का बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। मैं समझता हूँ आपके लिए आसान है, जब एक बार बेसिक पढ़ लेते हैं तो उसके पश्चात क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो, वो क्या बताया था आपको, वो आपको बताया था, जल्दी से जल्दी बताइए। एक्टिव वोल्केनो तो कैटोपैक्सी भी है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर स्थित है। और ये सी है जो माउंट किलायू है, ये कैसा है, अरे यही तो होगा आपका आंसर मेरे बच्चों,
यही हो जाएगा आपका आंसर। ये सबसे एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एटना की। अब इन्हें मिलान करना है कौन सा कहाँ है। तो सबसे पहले येरिबस को समझ लीजिए। येरिबस ये एटना बताइए, एटना कहाँ पर है। जो माउंट एटना है, जो एटना है वो एटना कहाँ पर है। एटना इटली में है, इक्वेडोर में है, राजद्वीप पर है, सिसिली पर है। एटना कहाँ पर है। 18 का कौन सा आंसर इसमें आपके हिसाब से होगा। तो बताया था माउंट एटना जो है, बताया था जो माउंट एटना है वो आपका सिसिली द्वीप पर है। माउंट एटना भूमध्य सागर के में जो एक द्वीप पड़ता है सिसिली द्वीप, उस पर माउंट एटना है। ठीक है, विसुवियस कैसा जो कहाँ पर स्थित है। तो विसुवियस जो है ये इटली में है। विसुवियस जो पड़ता है ये इटली में पड़ता है। ठीक है, येरिबिस ये रासद्वीप पर पड़ेगा। ये क्या है, रासद्वीप पर पड़ेगा। कैटापैक्सी तो आपको बिल्कुल रट गया है। कैटापैक्सी तो कहाँ है, इक्वेडोर में है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या हो गया। ए का कहीं 4 है, ए का कहीं 4 है तो है 2 जगह है। और विश्वेश का क्या है, विश्वेश का कहीं आपका कौन सा दिखाई दे रहा है, विश्वेश का तो इटली। विश्वेश कहाँ है, वो इटली में है। तो 18 का कौन सा आंसर इसमें हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, ये बी मैच हो जाएगा। 18 का बी विल बी राइट आंसर। तो 4 3 1 2, तो इसका 4, इसका 3, इसका 1 और इसका 2 बिल्कुल सही बैठ रहा है। नेक्स्ट सूची कीजिए। ज्वालामुखी दे रखे हैं और ये अभी अभी एटना को कहाँ पढ़ रहे हैं, एटना को तो अभी भी आपने पढ़ा है। ये हमने स्टूडेंट्स को ख़त्म कर दिया। आप 1 मिनट ज़रा आप होल्ड रखेंगे, मैं स्टूडेंट्स को कहीं बीच में डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया है, एरोप्लेन मोड लगा दिया है। एरोप्लेन में बैठे हैं, कोई डिस्टर्ब हमें नहीं करने का। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। तो एटना को कहाँ पढ़ा है अभी आपने, एटना को इटली में पढ़ा है। एटना को इटली में पढ़ा है तो यहाँ से तो हम एक ही मैचिंग कर पाए 19। ठीक है, 19 का कौन सा हो जाएगा, अब आगे जाकर देखेंगे। इसको कर दिया रेनियर। रेनियर हमने आपको बताया था यूएसए में। रेनियर कहाँ है, रेनियर अमेरिका में है, यूएसए में। तो देख लेंगे आगे चलकर होगा इसमें ऑप्शन। देखिए ये आ गया यूएसए 4, तो सेकंड का 4 जा रहा है कहीं सेकंड में, बी में कहीं 4 जा रहा है, बी में कहीं 4, बी में कहीं 4। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 19वें का ये आंसर हो जाएगा इसका बी। 19वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। तो देखते हैं फिलीपींस माउंट ताल। 1 मिनट वापस आते हैं। माउंट रेनियर, ठीक है, तो रेनियर आपने कहाँ देखा, रेनियर यूएसए में है। रेनियर कहाँ है, यूएसए में है। तो ये पहले का ही क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पहले में 4 और 1, ये बी में 4 और 1, बिल्कुल ये ठीक बैठ रहा है। ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 1। ठीक है, बाकी ये है 2, सी का 2 हो जाएगा। फिलीपींस सी का कौन सा हो जाएगा, सी। तो यहाँ पर 2 कौन सा बैठ रहा है, इसको ऐसे करना पड़ेगा, ये सी। ये मैक्सिको, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपका बी, यहाँ भी मैचिंग करना है। माउंट किनाबुल, माउंट किनाबुल, अल्बुर्ज। तो अल्बुर्ज तो आपको बताया था कहाँ है, अल्बुर्ज तो ईरान में है। अल्बुर्ज कहाँ पर आपका, ईरान में है। 20 का ही क्या हो जाएगा, अल्बुर्ज ईरान में है। माउंट किनाबुल, माउंट किनाबुल आपको बताया था मलेशिया में। ठीक है, मलेशिया यहाँ पर ये आ गया, ये आपका मलेशिया। ठीक है, तो देख लीजिए ए में यदि कहीं 4 जा रहा है, ए में 4 आपका, सॉरी ए में 2 जा रहा है, ए में 2 में जा रहा है,
और बी में क्या है, बी में 4 जा रहे हैं, बी में 4, ये अब नीचे के दोनों आंसर आ रहे हैं। एकांकागुआ, एकांकागुआ और किलिमंजारो, किलिमंजारो कहाँ पर है, किलिमंजारो, तो किलिमंजारो तंजानिया में है। तो डी में देख लीजिए कहीं, यदि डी में आपका 3 आ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, ये किलिमंजारो कहाँ पहुँच जाएगा, ये आपका 3 में पहुँच जाएगा, तो 3 में ये यहीं आ रहा है, तो इसका क्या डी विल बी राइट आंसर, 20वें का हो जाएगा डी। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ज्वालामुखी दे रखा है, मैच करना है। माउंट एटना कई बार आ चुका है, एटना टे 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 इटली, ठीक है, माउंट एटना को टे को किससे कनेक्ट कर दो, इटली से कर दो। ठीक है, अब सबनकाया, सबनकाया आपके लिए क्या हो गया, नया हो गया, लेकिन जो हमने आपको लास्ट में चित्र बताया था, तो बताया था इक्वेडोर के नीचे सबनकाया है पेरू में। ठीक है, तो पहले का हो जाएगा दूसरा और दूसरे का हो जाएगा पहला। कोलिमा, क्या पापा, हमने एक ट्रिक बताई थी आपको, क्या पापा, क्या से कोलिमा, कोलिमा किस में है, मैक्सिको में है, कोलिमा किस में है, मैक्सिको में है। ठीक है, और मेरापी किस में है, इंडोनेशिया में है, मेरापी किस में है, इंडोनेशिया में है। तो देख लीजिए इसमें कौन सा आंसर है, जहाँ पहले का क्या आ रहा हो, दूसरा आ रहा हो, दूसरे का पहला आ रहा हो, पहले का दूसरा, ठीक है, और दूसरे का पहला, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 20 का सी, ये सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन नहीं आ पाया था उसमें सीरीज में, तो कह रहा है कौन सा क्रियाशील ज्वालामुखी है, तो एटना है, विश्वेश है, किलिमंजारो, ये सब क्या है, एक्टिव वोल्केनो है, जबकि एकांकागुआ क्या है, मृत ज्वालामुखी है। ये क्या है, मृत ज्वालामुखी है। तो बोल रहा क्रियाशील बोल रहा है, तो 2 3 4, 2 3 4, ये क्या हो रहा है, एटना 2 और 4, तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा बताइए, क्या हो रहा है, क्रियाशील यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी पूछ रहा है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो सक्रिय ज्वालामुखी 2 और 4 हो जाएगा इसमें। ठीक है, किलिमंजारो भी क्या है, किलिमंजारो भी एक डेड ज्वालामुखी है। तो 2 और 4 का आंसर कौन सा बैठ रहा है, ये और ये, 2 और 4, डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके वोल्केनो को होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएंगे आपके, वो कहाँ से आएंगे, अर्थक्वेक से आएंगे। ठीक है, और आप एक काम करना, ये आपका अर्थक्वेक से है ना, ये कहाँ चला गया, अर्थक्वेक से संबंधित आएंगे। तो अर्थक्वेक के जो क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएंगे, उनको भी आप नोट कर लेना। ठीक है, बाकी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको अर्थक्वेक के पढ़ाएंगे। कोई समस्या हो तो आप हमें कॉल कर लेना। धन्यवाद। आज की इस प्रैक्टिस सेट को यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई क्वेरी हो तो हम हमारे नंबर पर, नंबर नोट कर लीजिए 84, ठीक है, 84 49 30 40 62, 84 49 30 40 62, यहाँ पर आप ये नंबर नोट कर लीजिए। कोई क्वेरी हो तो कॉल कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।